नमस्कार, मैं हूं पत्रकार विभास। आप देख रहे हैं भारत कवरेज न्यूज़। उत्तर प्रदेश से मैं पटना में पहुंचा हूं। पटना में ऐसी जगह पहुंचा हूं जहां डॉक्टरों की लापरवाही से एक बेटी का अपने हाथ को गंवाना पड़ा। ये घटना कितनी दर्दनाक घटना है क्योंकि डॉक्टरों की लापरवाही से बच्ची का भविष्य अंधकारमय हो गया। बच्ची की शादी नवंबर महीने में पड़ी थी, उसका रिश्ता भी टूट गया। इन तमाम घटनाओं की जानकारी लेने मैं बिहार की राजधानी पटना में पहुंचा हूं और जो पीड़ित परिवार हैं, बच्ची है, जैसा कि आप देख सकते हैं, कैमरामैन से कहेंगे जरा बच्ची को दिखाएंगे। बच्ची है, हाँ, उनके भाई लोग हैं। हम उनसे बात करेंगे कि ये घटना कैसे हुई, किस तरह हुई, जानकारी लेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपकी? सर, हमारा नाम बलजीत है। बलजीत जी, ये घटना कैसे हुई? ये घटना 7वां महीना में 12 तारीख को हुआ। हम 10 तारीख को इसका कान का ऑपरेशन करवाने के लिए आए थे महावीर हॉस्पिटल में। 10 तारीख को दिखाने के बाद बोला कि भर्ती करा दो। 10 तारीख को ही भर्ती कराया। 11 तारीख को ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन ठीक ठाक हो गया। 12 तारीख को रात को नर्स ने जो इंजेक्शन लगाने के लिए आया, उसके वजह से इंजेक्शन देने के बाद 5 मिनट के बाद से ही दर्द होना बहुत चालू हो गया। बहुत दर्द होने लगा, पूरा रेड होने लगा हाथ पूरा ही। उसके बाद थोड़ा इंतज़ार किया कि नहीं, थोड़ा बोरा तो होता ही होगा। ये लोगों ने, हमारा जो दीदी लोग था, वो लोग ने सोचा, लेकिन ये रुका नहीं, बढ़ते गया। तो नर्स को गया बुलाने के लिए। नर्स एक बार आया नहीं, दूसरा बार गया बुलाने के लिए, तो वो आया, शायद आया तो देख के गया, बोलता ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, ये नॉर्मल सी बात है, थोड़ा हल्का फुल्का दर्द लाल हो ही जाता है कुछ प्रॉब्लम की वजह से। तो वो चला गया फिर बोल के। तीसरा चौथा बार गया बुलाने के लिए, वो आई, फिर वो इसको बोल के गया, मेरी बहन को ज़्यादा बकबक करोगे ना, ये ज़्यादा नाटक कर रही हो, बाहर कर दूंगा हॉस्पिटल से, नहीं तो तुम्हारे पास ब्लेड है तो ला। हॉस्पिटल प्रशासन ने बोला? हाँ, अपना नर्स ने बोला। अच्छा। नर्स ने बोला। हम लोग ने उससे रिक्वेस्ट किया कि आप डॉक्टर को बुलाइए, डॉक्टर देखिएगा इतना दर्द क्यों हो रहा है। बोलता है ना, इतना होता ही है, घबराने वाली बात नहीं है, तुम्हारी बहन नाटक कर रही है। अच्छा। ऐसा बोला है। अगर आपके पास ब्लेड है तो लाओ, चीर देता हूँ, उससे ठंडक पहुँचेगा उसको, ऐसा बोलता है। बोल कर चला गया। फिर ही मेरा बहन भाई दौड़ता रहा डॉक्टर के पास। डॉक्टर मस्त फुल एसी में सो रहा था, वो लोग आ नहीं रहे थे। जो थी नर्सी थी, मुँह चमका के आती थी, जाती थी, कुछ करती नहीं थी। शायद सुई कुछ दिया होएगा थोड़ा ठंडक राहत मिलने के लिए, उसे कोई सुनवाई नहीं हुआ। ऐसे करते करते पूरा रात गुजर गया सर। जी जी। अगर हम लोग को 4 घंटा पहले बता दिया जाता था, उसी टाइम बता देती है कि यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम हो गया, आप दूसरा हॉस्पिटल में लेके जाओ, तो हम लोग कुछ कर सकते थे, तो बच सकता था इसका हाथ। बताया नहीं, पूरा रात भर ऐसे ही गुजर गया। सुबह हो गया, करीब 5 बजे या 11 बजे दिन में वो डॉक्टर आया, उनका टीम आया। हमारा भाई लोग गया था बोलने के लिए, बहन गया बोलने के लिए, तो वो आया देखने के लिए आया। तो बोला ठीक हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। ऑपरेशन रूम में लेके गया, मेरे बहन को लेके गया, तो बहन थोड़ा होश में था कि उसके हाथ में क्या कर रहे हैं वो लोग, थोड़ा महसूस हो रहा था। तो उसको नीडल से चुबा रहा था पूरा हाथ में, चेक कर रहा था, चुबा रहा था। ये जैसे ये बताया मुझे कि काम न के बराबर ही काम कर रहा था। हाँ, सुन होते जा रहा था। ये हाथ बिल्कुल लूज पड़ गया। हमारे पास वीडियो भी है, हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे। जो पट्टी बांध के देते हैं ना नीडल, तो पट्टी खोला ही नहीं था, वो भी दाग है पूरा पड़ा हुआ। अच्छा। वो भी वीडियो हम आपको दिखा सकते हैं। फिर उसके बाद ये करते करते डॉक्टर आ रहा है, नर्स जा रहा है, आ रहा है, लेकिन कोई बता नहीं रहा हमारे आदमी को कि एक्चुअली में हुआ क्या है इनके हाथ में। कोई सही से कुछ बता नहीं रहा है। ऐसे करते करते 3 बज गया। 3:30 बजे आके बोलता है क्या, अब इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है, उसमें लेके जाइए, हमने सब कुछ बात कर लिया है वो डॉक्टर लोगों से, आपको बहन के इमरजेंसी में तुरंत ले लेगा, वहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर भी नहीं बता रहा है। पूछ भी रहा है कि हमारा घर वाले लोग कि एक्चुअली में हुआ क्या है कि ठीक हो जाएगा, इधर क्यों ठीक नहीं हो रहा है। तो वो लोग बोला कि नहीं आप जाइए ना, ठीक हो जाएगा। वो लोगों ने एम्बुलेंस करके दिया। वो ड्राइवर भी है, ड्राइवर से भी आप बात कर सकते हैं। वो लेके गया इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में, लेके गया। कहाँ ले गया? इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में, पटना में। जी। और लेके गया उधर, 3.5 घंटा तक रोड पे बैठा रहा। वहाँ पे जाने के बाद क्या बोलता है कि यहाँ पे कोई किसी का फ़ोन नहीं है, आप लोग को गधा बनाया गया है। पहले बोला कि फ़ोन कर दिया है। हाँ, सब कुछ फ़ोन कर दिया, लेकिन फ़ोन किया गया नहीं था। कुछ नहीं बोला। जो यहाँ पे नियम कानून है, आप लाइन में लगो, पर्ची कटाओ, फिर हम देखते हैं। वहाँ पे लाइन में लगा छोटा भाई, 3 घंटा के बाद लाइन में लगा, पर्ची कटाया, फिर इसको वहाँ पे रखा। फिर भी ऐसे करते करते 4 घंटा निकल गया। वहाँ पे इतना धूप में आए, तड़प रही थी वहाँ पे रोड पे, लेटा के तड़प रही थी नीचे। ये कोई सुनवाई, इतना दर्द हो रहा था। फिर एक नर्स आई लास्ट में 4 घंटे के बाद, वो हाथ देख के बोलती कि नहीं, ये हाथ काटना पड़ेगा, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर लास्ट में कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ पे, उसका नाम मैं भूल गया हूँ, प्राइवेट हॉस्पिटल है, उधर लेके गए। आरोही हॉस्पिटल है प्राइवेट, उसमें लेके गया। वो लोगों ने चेकअप किया 45 मिनट तक, 40 मिनट तक। चेक करने के बाद बोला कि नहीं बचेगा हाथ, आप दूसरा बड़ा हॉस्पिटल में लेके जाइए। लास्ट में हम अनंता हॉस्पिटल प्राइवेट है, उसमें लेके गए। इसे करते करते मतलब 11:15 बज गया था रात को।
मनंदा हॉस्पिटल में भर्ती लिया, वो लोग भी नहीं चेक किया, बोला कि मुश्किल है लेकिन कोशिश करेंगे हम, क्या है नहीं है। तो नस का ऑपरेशन किया वगैरह वगैरह किया उन लोगों ने। करने उड़ने के बाद क्या है ना, रात को इतना मोटा हाथ हो गया फुलकर। कल होके फिर सर्जरी किया उन्होंने। सर्जरी करने के बाद उन्होंने बोला कि अब मुश्किल है हाथ बचाना। अब ये इसको 14 दिन 16 दिन देखेंगे, इंतज़ार करना पड़ेगा कि ये जो इन्फेक्शन हुआ है वो कहाँ पे जाके रुकेगा। वहीं से सर्जरी किया उन्होंने? जी, अभी काटा नहीं? नहीं काटा था। वो सर्जरी जो नस में जल उल गया था ना, पूरा निकाल दिया था वो काट को। वो भी आपको पास में प्रयास किया उन लोगों ने? हाँ, बचाने के लिए प्रयास किया। हम लोगों ने भी बोला था कि कुछ भी हो जाए बचना चाहिए, हाथ बचना चाहिए। तो लोगों ने प्रयास किया, ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो उन लोगों ने बोला कि रुको, इंतज़ार करना पड़ेगा 16-17 दिन कि इन्फेक्शन है कहाँ पे जाकर रुकेगा, वहीं से हाथ काटना पड़ेगा। तो हम लोग को 8 दिन हो गया था। हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग इतना पैसा कहाँ से देंगे? सबसे महंगा हॉस्पिटल हो हमारे लिए तो बहुत बड़ा महंगा है। तो 8 दिन रुक गए। 8 दिन के बाद में आ गए, घर पे आ गए, डिस्चार्ज दे दिया। बोला क्या हर एक दिन रोज़ के रोज़ आपको आना पड़ेगा ड्रेसिंग करने के लिए, चाहे 2 दिन के बाद आइएगा, आपको जैसा लगे आप आ जाइएगा। तो हम लोग आए इधर, फिर गए ड्रेसिंग कराने के लिए मनंदे हॉस्पिटल में। उन लोगों ने बोला कि बाबू हाथ ही काटना पड़ेगा, दूसरा कोई तरीका नहीं है। वो लोग ड्रेसिंग करके दवाई देकर भेज दिए। तो हम उन्होंने बोला कि आपको जहाँ लेके जाना आप लेके जा सकते हैं, अभी भी है टाइम आपके पास। मतलब ऐसा इतना ये नहीं है कि आप नहीं जा सकते। तो सब ने बोला कि जाना चाहिए, दिल्ली एम्स में जाना चाहिए, सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे बड़े बड़े डॉक्टर लोग बैठते हैं। हम लोग दिल्ली गए। दिल्ली जाने के बाद तुरंत तो लाइन मिला नहीं, हम लोग का नंबर तो मिला नहीं। कल होके शाम को 4 बजे शायद नंबर आया हम लोगों को। तो लिया, उन लोगों ने भी चेकअप वेकअप किया, इमरजेंसी में लिया, कुछ हुआ नहीं। उन्होंने भी बोल दिया कि हाथ ही काटना पड़ेगा। फिर बगल में कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है, क्या नाम था प्राइवेट हॉस्पिटल का? श्री राम गंगा हॉस्पिटल है, उसमें लेके गए। वो लोग भी ड्रेसिंग कर दिया, बोला कुछ नहीं कर सकते, हाथ ही काटना पड़ेगा, दवाई ववाई दिया। तो उसके कल होकर फिर वापस दिल्ली आ गए, पटना आ गए, क्योंकि वहाँ पे हमारा कोई था नहीं कि हम वहाँ पे इतना दिन रुकिए आके इतना खर्चा उठाए। फिर आगे पटना आ गए। पटना आने के बाद बहुत सोचा, उसी दिन सोचा क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल का नाम फिर से मैं भूल रहा हूँ, PMCH करके है हॉस्पिटल। उसमें लेके गया, बोला ठीक है हम ऑपरेशन करेंगे लेकिन आज नहीं करेंगे, कल करेंगे। फिर वापस आ गए रूम पे आने के बाद कल होकर गए। तो वो बोला कि ये सब सामान है, आप बाहर से खरीद के लेके आओ ऑपरेशन का, सब मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा। इतना सामान खरीद के लेके आया ऑपरेशन का। शाम को ऑपरेशन करने का टाइम में क्या बोलता है कि नहीं हम लड़की को नहीं बचा पाएंगे, आप दूसरा हॉस्पिटल में लेके जाइए, यहाँ पे इतना सुविधा नहीं है, ICU नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर ये सब वगैरह नहीं है, आप लेके जाइए। अब क्या करें, लास्ट में रात को लगभग 11-12 बजे, फिर 7-8 बजे रात को फिर मनंदा हॉस्पिटल में लेके गए। फिर उधर ही हाँ पटना में। तो इसके पास इतना खून था ही नहीं कि इसका तुरंत ऑपरेशन किया जाए। तो कल होकर खून ब्लड चढ़ा है इसको, चढ़ने 7-8 दिन तक ब्लड चढ़ा है इसको ऐसे तो, लेकिन उसके कल होकर ऑपरेशन हुआ 4 तारीख को, इसी महीने में 4 तारीख को हुआ ऑपरेशन, 4 अगस्त को। हाँ इसी महीने में। अब वो डॉक्टर जैसे हम उनसे बात हुआ हमारा, उन्होंने साफ बोल दिया कि इन्फेक्शन अंदर चला गया है, थोड़ा काट के निकालना पड़ा। हाँ काट के निकालना पड़ा, शरीर के अंदर चला गया था इन्फेक्शन। अच्छा। यहाँ पे सीना में भी चला गया था। सर ने बोला बहुत इंतजार करना पड़ेगा आपको, इस सब के लिए ना भगवान से ही प्रार्थना करना पड़ेगा। अपने तरफ से हम पूरा कोशिश करेंगे, क्या करना है नहीं करना हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन आप लोग को धीरज रखना पड़ेगा। बहुत बिल तो आएगा लेकिन दूसरा कोई रास्ता नहीं है, लड़की को जान बचाना है ना अभी, तो यही तरीका और कुछ नहीं। फिर भी हम लोग 4 से लेके 19-20 तारीख तक वहाँ पे थे, 4 तारीख, हाँ 20 अगस्त तक थे वहाँ पे। फिर थोड़ा ठीक हो गया हल्का फुल्का, अभी भी दर्द हो रहा है यहाँ पे, सीना में है, अभी भी दर्द है, रेड सा है। अभी दूसरे दिन पे तीसरे दिन पे जाते हैं ड्रेसिंग कराने के लिए। अभी ठीक 3-4 दिन पहले फिर टाका दिलाने के लिए गए थे, क्योंकि पहले जो टाका लगा हुआ था ना उनमें इन्फेक्शन हो गया था। तो इन्फेक्शन निकालने के लिए वो लोग ने 2 टाका काट कर इन्फेक्शन निकालते थे। थोड़ा घाव सूखा तो फिर से टाका मारा उन लोगों ने, आज 3-4 दिन हो गया। सबसे बड़ा सवाल यही है कि कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, लेकिन महावीर सेवा संस्थान के डॉक्टरों ने इतनी बड़ी लापरवाही की कि डॉक्टर को भगवान कहना यहाँ गलत होगा, क्योंकि इस पीड़ित गरीब परिवार की मदद भी उन्होंने नहीं की। जिस अस्पताल में उन्होंने भेजा, कहा कि हमने फ़ोन कर दिया है, वहाँ फ़ोन भी नहीं किया था। ये पीड़ित परिवार परेशान होता रहा, दर दर ठोकरें खाते रहे, कई अस्पतालों तक के गए। लास्ट में इनको रेखा नाम है, रेखा का हाथ कटवाना पड़ा। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि डॉक्टर की लापरवाही बराबर सामने आई है, और उनके तरफ से वीडियो बना के भेजे जा रहे हैं मीडिया द्वारा। उधर का डायरेक्टर साहब बोल रहे हैं, बिमल साहब बोल रहे हैं कि नहीं वो लोग
बेचैन हो गए थे, परेशान हो गए थे, हमारा सब बात हो गया था। उनके तरफ से जो बोल रहे हैं, हम वीडियो भी देख रहे हैं, विमल साहब है वो डायरेक्टर है कि क्या है, इतना ध्यान नहीं है मुझे। वो बोल रहे हैं क्या कि नहीं, वो उसमें इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में बराबर बात हुआ था, हमारा इमरजेंसी वार्ड में हमारा सब कुछ था। झूठ बोल रहे हैं, मैं उनका जवाब देना चाहता हूँ। ये सब गधा बनाने वाला काम है। हम लोग 3.5 घंटा बैठा हुआ था, उनका सीसी कैमरा जाकर चेक करे, हर चीज़ चेक करे, वो तो साबुत होएगा ना, आपको मालूम पड़ जाएगा। पर्ची हम लोग कैसे कटाएगा? जब आपने सब कुछ ठीक कर लिया था तो पर्ची हम लोग कैसे कटाएगा फिर? लड़की रेखा के भाई बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ के डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं। वो कई चैनलों पे कह चुके हैं कि हम जो है मदद किया है, हमने फ़ोन किया है, लेकिन ये कह रहे हैं कि कहीं से मदद नहीं की गई। वो बोल रहे हैं ना, हम पैसा 90% तक दे दिए है। ये सब गलत बात है, कोई पैसा इतना नहीं मिला। हम मिला है 20% पैसा मिला है। अच्छा, अब कितना इलाज में कितना खर्च हो गया आपका? लगभग हमारा 10 अभी तक तो 10 लाख तक से ऊपर पार हो गया है मेरा। तब तो ये आप इतने गरीब परिवार हैं, आपको कर्ज लेना पड़ा होगा। कर्ज लिया है हमने अपनी माँ की, बीबी की, सब गहना गिरवी भी डाल बेच दिया। गिरवी क्या बेच दिया, कुछ नहीं हमारे पास। अब देखिए, सबसे बड़ी खबर यह है कि मंगाए हैं ना कर्ज पे, सब अपना मोबाइल पे, अपना बैंक में मंगाए ना, सबका स्टेटमेंट है हमारे पास। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है, गरीब परिवार अपने गाँव से महिलाओं के गहने भी बेच दिए हैं, लोगों से उधार भी कर्ज लेके, उसके बाद भी बेटी के हाथ को कटना ही पड़ा, बचा नहीं सके। कितनी बड़ी। और 10 दिन से क्या बोल रहे हैं कि हम 10 दिन से बुला रहे हैं पीड़ित को, वो लोग आ नहीं रहे, संपर्क नहीं हो रहा है, वो लोग वीडियो बना के भेज रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये सब बात मीडिया में आने के बाद हुआ है। हम लोग वही रिक्वेस्ट लेके गए थे ना, हम लोग को थुकतार के भगा दिया। कुणाल सर खुद बोले क्या कि हम लोग गए थे, वो लोग बुलाए थे ना, हम लोग गए थे कुणाल सर से मिलने के लिए। कुणाल सर ने अच्छी तरह से समझाया हम लोगों को। हम लोग ने भी वो बिल लेके गया कि सर ये सब पैसा पे करवाइए। बोलता है नहीं, तुम लोग फ्रॉड कर रहे हो, हमने जो पैसा तुमने दिया है गलत जगह पे जा रही है पैसा, तुम्हारे साथ फ्रॉड कर रहे हो। ये हॉस्पिटल वाला मुझे बताया, महावीर हॉस्पिटल वाला बताया। और क्या बोला उन लोगों ने, हाँ दिल्ली नहीं गए तुम लोग झूठ बोल रहे हो। हमारे पास दिल्ली के हर चीज़ है, सबूत है, हर चीज़ है। वो बोल रहे हैं ना, अपना जो कैप्टन साहब है नेवी का ऑफिसर, वो बोल रहा है कि हम दोनों साइड के आने जाने का टिकट दिया था। एक गलत बात है, एक साइड का टिकट दिया था, 10,000 रुपया दिया था। सब उसमें ही आता है, जो 20% बता रहे हैं ना, सब उसी में आ रहा है। देखिए, ये हॉस्पिटल वाले कितने निष्ठुर हैं कि मदद भी नहीं किया है और दावा भी कर रहे हैं कि हम उनकी मदद भी कर रहे हैं। 10 दिन से फ़ोन भी कर रहे हैं। बिहार सरकार से मेरी गुजारिश है कि सरकार बदल गई है, आप पे जो है तेजस्वी जी, नीतीश कुमार से मेरी गुजारिश है कि इस पीड़ित परिवार की मदद की जाए। आप इस मामले को संज्ञान में लें। और ये लोग इतने पकड़ वाले हैं, इतने प्रशासनिक पकड़ है, राजनीतिक पकड़ है कि इनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। इनको जो है कहीं मुकदमा नहीं दर्ज हो रहा है। क्या आपने ये प्रक्रिया किया है, कहीं प्रार्थना पत्र दिया है? गया था कंकरबाग थाना में, 4 दिन तक दौड़ा। वो बोला कि ये पेपर सही नहीं, ऐसे लिख के आओ। जैसे बोलते थे वैसे लिख के लेके जाता था। बोलता कि ये बराबर नहीं है, फिर से लिख के आओ। फिर दूसरा दिन गया, ऐसे लिख, ये बराबर भी नहीं है। तीसरा दिन गया, ये भी अच्छा नहीं है। चौथा दिन बोलते कि अपना वकील से जाओ, लिखवा के लेके आओ, कोई अच्छा वकील करो, उसे लिखवा के लेके आओ। लिखवा के लेके गया, इसका हाथ में जो प्रॉब्लम था वो 7 कापी फ़ोटो खींच के साथ में लगा के लेके गया। क्या बोलते हैं साहब कि साहब नहीं है, साहब आएंगे ना तो साहब देखेंगे, फिर बात करेंगे हम। आप जब तक बैठ जाइए। हम पूछे कि साहब कब तक आएंगे? हो सकता है 10 मिनट में भी आएंगे, हो सकता है 5 मिनट में भी आएंगे, हो सकता है 4 घंटे के बाद भी आएंगे, हो सकता है कल भी आ सकते हैं। कोई पक्का नहीं है साहब का। देखिए, कंकड़बाग थाने की पुलिस की भी लापरवाही खुल के सामने आ रही है। पीड़ित परिवार 4-5 दिन से लगातार थाने का चक्कर लगा रहा है, लेकिन कंकड़बाग की पुलिस जो है मुकदमा नहीं दर्ज कर रही है। रोज कागज के नाम पे इनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि ये कागज नहीं सही है, वो कागज नहीं सही है। 10 दिन हो गया, आज 10 दिन 12 दिन से ऊपर हो गया सर। अभी तक कोई फ़ोन कॉल नहीं आया, कुछ पता नहीं है अभी। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मेरी फिर गुजारिश है कि इस पीड़ित परिवार की मदद करिए। जो आरोपी हों, जिनकी गलती हो, उनको दंड मिले और उनका मुकदमा दर्ज किया जाए। और सरकार से क्या गुजारिश आप करेंगे? सरकार से क्या मांग करेंगे? मुख्यमंत्री से क्या मांग करेंगे? हम ये मांग करते हैं कि जो भी वो महावीर हॉस्पिटल में जो भी नर्स था, डॉक्टर था, सीनियर डॉक्टर था, जूनियर डॉक्टर था, सबका लाइसेंस रद्द होना चाहिए। इसका जांच होना चाहिए कि कोई और रेखा पैदा नहीं होना चाहिए, ऐसा घटना नहीं होना चाहिए। और सस्पेंड करना चाहिए। सस्पेंड क्या है, उसका लाइसेंस रद्द करके उसके पास जेल में डालना चाहिए। फिर उसके बाद हमारा बहन को इंसाफ मिलना चाहिए। देखिए, एक बेटी को इंसाफ की बात है। इनके भाई का कहना है कि ऐसे चिकित्सकों का लाइसेंस रद्द होना चाहिए, इनको सज़ा मिलनी चाहिए, फिर ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो सके, किसी और बेटी को अपने हाथ को नहीं गंवाना पड़े। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि एक बेटी का भविष्य का सवाल है। बेटी का भविष्य चौपट हो गया, उसकी शादी पड़ी थी, शादी भी कैंसिल हो गई। आप लोग प्रॉपर कहाँ के निवासी हैं? हम लोग सीवर
सीवर जिला का रहने वाला हूँ। हमारा गांव का नाम तरियानी छपरा है। ये लोग छपरे जिले के हैं तो छपरा जिला नहीं, तरियानी छपरा तरियानी छपरा के ये लोग सीतामढ़ी के पास पड़ता है, सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर के बीच में पड़ता है। अच्छा, तो यहाँ आप लोग क्या करते हैं? यहाँ पे हम कुछ नहीं करते हैं। हमारा भाई जो थोड़ा मोटा साइकिल का मिस्त्री है, रोड पे काम उम करते। हाँ, वही मोटरसाइकिल साइकिल बात एक ही है। हम सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करते हैं। देखिए, बहुत ही गरीब परिवार है। एक भाई सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं, एक भाई बाइक का मैकेनिक हैं। कैसे खर्चा चला रहे हैं, उसके बाद भी इनको इलाज के लिए के 10 लाख से ज़्यादा का खर्चा हो गया। सबसे बड़ा सवाल है, बेटा जरा रेखा थोड़ा सा दिखाओ इधर, कैमरा में थोड़ा सा आगे वाक़ दिखाइए, थोड़ा सा दिखा दें। ये यही बच्ची है, देखिए इस बच्ची का यही हाथ कटा है। हाँ बेटा, दर्द होता है? बहुत होता है दर्द होता है। बोलो। अच्छा ये बताओ, ये जो डॉक्टरों ने आपके साथ लापरवाही की है, उन डॉक्टरों को आप क्या कहना चाहेंगे? उसको सज़ा मिलना चाहिए। सज़ा मिलना चाहिए। देखिए बेटी कह रही सज़ा मिलना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा भविष्य चौपट कर दिया। जी। डॉक्टरों ने आपके साथ नाइंसाफ़ी किया है। आप कान का इलाज कराने गई थी? कान का इलाज कराने। रेखा बता रही है कि इसको इंसाफ मिलना चाहिए और ये कान का अपना इलाज कराने गई थी, और कान के इलाज के दौरान जो इनको इंजेक्शन लगाए गए, उसके बाद इनकी हालत ख़राब होती चली गई, इनके ब्लड के सर्कुलेशन बंद हो गए, जिससे इतनी बड़ी घटना घटी। और मैं सरकार से फिर गुजारिश करूंगा कि इनको जो है न्याय दिलाया जाए। और हम लोग यूपी से चलकर इस घटना को यही दिखाने आए थे, और इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट अगली वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।